Welcome everyone. Me Vipin Sharma welcomes to all of you. We are following a continuous series to complete NCERT mathematics of class 9th and 10th. It's time to solve theories. It means introduction of chapter number 9 class 9 circle. अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर दें, अगर आपको पसंद आती है तो शेयर भी कर देंगे। So without wasting any time, let us start introduction of chapter number 9. सर्कल है, सर्कल के बारे में हम जानते हैं, पहले भी बता चुके हैं शेप्स के बारे में। सर्कल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। तो सर्कल होता क्या है, सर्कल के बारे में अगर हम जाने, सर्कल जो होता है एक फिक्स्ड पॉइंट है हमारे पास में, इस फिक्स्ड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर अगर कुछ पॉइंट्स को क्या कर दें, ज्वाइन कराते जाएं इक्वल डिस्टेंस के साथ, तो क्या होगा, आफ्टर ज्वाइनिंग दीज पॉइंट्स आर द कलेक्शन ऑफ पॉइंट एंड दिस इज द फिगर ऑफ सर्कल। समझ में आया होगा। सर्कल क्या होता है, कलेक्शन होता है सभी पॉइंट्स का जो प्लेन में बने होते हैं और इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं किसी फिक्स पॉइंट। इट मींस दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड ओरिजिन या सेंटर ऑफ द सर्कल। ओरिजिन ना कहेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल ही कहें, देन इट विल बी बेटर। ओरिजिन तो वो होता है जहां एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ज्वाइन करती हैं, मीट करती हैं। तो सर्कल में क्या होता है, सेंटर। तो सेंटर ऑफ सर्कल इज कॉल्ड ओ एंड डिस्टेंस जो होगी इस सेंटर से सर्कल की, इट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल एंड दिस सर्कल इज द पाथ ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। ये इसके लिए कॉमन बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे इस चैप्टर में इन सबको डिस्कस नहीं किया गया है, बट आपको ओवरऑल इसका बेसिक पता होना चाहिए। लेट अस नो अबाउट थ्योरम नंबर 9.1। वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स का कलेक्शन लेके आए हम। आपको इसी में उसका एक्सप्लेनेशन भी मेरे द्वारा समझाया हुआ मिलेगा बोर्ड के माध्यम से। तो फर्स्ट थ्योरम है थ्योरम नंबर 9.1, इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो इक्वल कोड अगर हैं किसी सर्कल के तो क्या करेगा, वो सबटेंड करेगा इक्वल एंगल सेंटर के साथ। इसका ब्रीफली अभी डिस्कशन में देखने वाले हैं आप, थ्योरम नंबर 9.1 से 9.4 तक का। तो इसका स्टेटमेंट मैं केवल बता देता हूं, फिर वीडियो में देखते हैं। थ्योरम नंबर 9.2 क्या कहती है, इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल देन कोड्स आर कोड जो होंगी वो इक्वल होंगी। अब की बार इक्वल एंगल सबटेंड किए जा रहे हैं तो क्या होगा, कोड इक्वल होंगी, ये हमें प्रूव करना है। इट इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 9.1। चलिए अभी परेशान ना हो, 9.3 का स्टेटमेंट देख लें। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, कहां से, सेंटर ऑफ द सर्कल से, तो क्या करेगा, वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। इट मींस टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। नेक्स्ट थ्योरम नंबर 9.4, द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल टू बाइसेक्ट ए कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। तो थ्योरम नंबर 9.4 इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 9.3। यहां हमें गिवन है कोई लाइन है, कहां से, सेंटर से, क्या कर रही है, वो ड्रॉ कर ली हमने, तो बाइसेक्ट कर रही है वो कोड को। इतना तो हमें गिवन है, बाइसेक्ट कर रही है कोड को, बट वो परपेंडिकुलर भी है कोड के साथ, ये प्रूव करना है। और 9.3 में क्या था, परपेंडिकुलर था कोई और वो सेंटर से ड्रॉ किया जा रहा था कोड पर, तो बाइसेक्ट हो रही थी कोड। तो लेकिन यहाँ बाइसेक्टेड कोड है पहले से ही और हमें परपेंडिकुलर शो कराना है उसे। तो आगे का डिस्कशन बाद में देखते हैं, पहले समझते हैं थ्योरम नंबर 9.1 टू 9.4 विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट वीडियो।
इट मीन्स नेक्स्ट क्लिप जो आपके सामने आ रही है वो इस 1 to 4 जो थ्योरम है इनके एक्सप्लेनेशन के साथ है, तब 9.5 करेंगे। आज का सुविचार है, जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंचते हैं। इसी सुविचार के साथ करते हैं थ्योरम 9.1 का प्रूव। क्या है थ्योरम? इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। कोई सर्कल है, सर्कल में इक्वल कोड है, तो क्या होगा, उन इक्वल कोड से इक्वल एंगल क्या होंगे, सेंटर से एंगल जो बनेंगे वो इक्वल बनेंगे। तो इसको हम एक पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल प्रूव। करते हैं प्रूव थ्योरम को। इसमें हमें सबसे पहले गिवन है इक्वल कोड्स फ्रॉम द गिवन कंडीशन। स्टेटमेंट से हमें जो भी मिलेगा, आपको जो ये थ्योरम अगर एग्जाम में आती है तो किस तरह से पूछेंगे, प्रूव दैट इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। तो ये फिगर ड्रॉ करनी होगी बाय योरसेल्फ। तो हमने सबसे पहले किस में चल रहे हैं, सर्कल में चल रहे हैं। किसी सर्कल में 2 इक्वल कोड्स है, मैंने 1 कोड ये, सेकंड कोड ये ले ली। फर्स्ट कोड इज ए बी एंड सेकंड कोड इज सी डी। आप चाहें तो आगे इधर कहीं भी ले सकते हैं, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सबटेंड करेंगे इक्वल एंगल्स, कहां, एट द सेंटर। तो इस सेंटर के साथ एंगल एओबी जो होगा, इस कोड का यूज करते हुए जब एंगल बनेगा एओबी, दैट विल बी इक्वल टू एंगल सीओडी। नाउ फर्स्टली वी विल राइट व्हाट इज गिवन टू अस। तो गिवन में हमें मिलेगा ए बी इक्वल सी डी। टू प्रूव में क्या करना होगा, टू प्रूव वी हैव टू प्रूव एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। कंस्ट्रक्शन का कुछ वर्क लग रहा है आपको तो वो दिखा देंगे। हियर join AO, join A to O and B to O, B to O, C to O and D to O। जब आप इन्हें ज्वाइन कराएंगे तब आपको इस तरह से AO, BO, CO एंड DO मिल जाएंगे। अब देर आर 2 triangles in the figure we have drawn. First triangle is AOB and second triangle is COD. So I am working in proof. I am working in triangle AOB and triangle COD. Here corresponding part of triangle AOB and triangle COD, we will use AB equal CD. It is given to us. Second, AO equal to CO, which are equal radius of same circle. तो रेडी है इन सेम सर्कल। सेम सर्कल में इस कॉन्सेप्ट को हम पहले भी यूज कर चुके हैं, तो इसमें आई होप कोई परेशानी नहीं होगी। एंड BO इक्वल टू DO, BO इक्वल DO, same concept, radii of same circle. You can write, we have used side, side and side. So by triple S congruence rule, we can say that triangle AOB is congruence to triangle COD. So angle AOB is equal to angle COD, which are corresponding parts of congruence triangle. So we can write this is taken by CPCT. तो आपको समझ में आ चुका होगा, यही इस थ्योरम में प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट होती है, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, क्लास 10th में भी काफी इंपॉर्टेंट बनता है इसमें से। तो इस थ्योरम को डायरेक्ट भी यूज कर लेते हैं हम जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखते हैं आगे।
थ्योरम 9.2 क्या कहती है? इफ द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड्स ऑफ ए सर्कल एट द सेंटर आर इक्वल, इट इज द जस्ट रेसिप्रोकल ऑफ थ्योरम नंबर 9.1। अभी हमने 9.1 में सीखा, वहां गिवन था कि कोड इक्वल है किसी सर्कल में, तो एंगल जो सबटेंड होंगे बाय द कोड्स दोज विल बी इक्वल टू ईच अदर। बट हियर इज जस्ट अपोजिट, एंगल गिवन है जो सेंटर के साथ है, किसके थ्रू ड्रॉ हो रहे हैं? कोड के थ्रू। इक्वल है एंगल, देन कोड आर इक्वल, ये हमें प्रूव करना है। अब की बार हमें ए बी और सी डी को इक्वल प्रूव करना है, एंड एंगल एओबी इज इक्वल एंगल सीओडी इज गिवन टू अस। सो गिवन, लेट अस solve this theorem. Given that angle AOB is equal angle COD, this figure will be drawn by you from the statement, only statement will given to you. So firstly think, understand the concept, then draw the figure. आगे होता है given के just after to prove। क्या प्रूव करना है हमें? कोड AB इज इक्वल टू कोड CD। प्रूफ, लेट अस स्टार्ट। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, फर्स्टली आई विल राइट AO इक्वल CO, दीज आर द रेडी ऑफ सेम सर्कल। Angle AOB is equal to angle COD, it is given to us, and then BO equal to DO, corresponding part ले रहे हैं हम, इसलिए हमने BO DO का यूज किया। ये ना सोचना कि AO के साथ DO भी ले सकते थे, BO के साथ CO, बट हमें यहाँ करस्पॉन्डिंग पार्ट यूज करना है, जिससे कि जो हम प्रूव कराना चाह रहे हैं वो इजीली कर सकें। अदरवाइज यू कांट सॉल्व, यू कांट प्रूव। It is also radi of same circle by side angle side. I have used here by SAS congruence rule। अगर आपको ये congruence rule अभी तक क्लियर नहीं है तो चैप्टर नंबर 7 है ट्राइंगल, वहां जाएं, उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो देखें और एक्सरसाइज देखें, जिससे कि आपको ये congruence rule इजीली समझ में आ सके एंड your concept will be cleared. Triangle AOB is congruent to triangle COD, so corresponding part are equal of congruent triangles by CP CT। यही तो हमें प्रूव करना था। These two theorems are important, so try to understand। The perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। It means statement क्या कह रहा है कि perpendicular ड्रॉ कर दे, कहां से? सेंटर ऑफ सर्कल से। तो क्या होगा, इस जिस कोड पर ये ड्रॉ किया जाएगा उस कोड को क्या कर देगा? एक बाइसेक्ट कर देगा। तो स्टेटमेंट, फर्स्टली वी विल ड्रॉ ए सर्कल, देन आई हैव ड्रॉन ए कोड। नाउ I will draw a perpendicular from the center, center is O, to the chord। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम ये ड्रॉ कर चुके हैं। हमारे पास में क्या कह रहे हैं? जो प्रूव करना है, ये प्रूव करना है कि ये पॉइंट हमने लिया C, प्रूव क्या करना है कि AC इज इक्वल टू BC। इस OC ने क्या किया? इस कोड को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेट अस सॉल्व थ्योरम नंबर 9.3। Firstly, we have given that a circle with center O and OC is perpendicular to AB। तो इससे हमें क्या मिलेगा? We can write that angle ACO is equal to angle BCO and both will equal to 90 degree। It is given to us। To prove, what we have to prove? We have to prove that AC is equal to BC
प्रूफ स्टार्ट करते हैं। इसका प्रूफ आपकी बुक में नहीं है, लेकिन हम आपके लिए इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाह रहे हैं। करते हैं स्टार्ट। इन ट्राइंगल देयर आर टू ट्राइंगल्स, एंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB. Then we are working in triangle OCA and triangle OCB. Let us solve. What we have to given? We have given that angle OCA is equal to angle OCB. It is given to us. And AO is equal to BO, which are radii of same circle, of a circle या same circle. Next, OC is equal to OC, which is common part for both the triangles. तो हमें किस कॉन्ग्रुएंस रूल का यूज करना चाहिए कि OCA एंड OCB ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो जाए. Here we have used angle OCA OCB each 90 degree. It means right angle. We have used AO is equal BO. It means side opposite to right angle is called hypotenuse. Then we have used right angle, hypotenuse and any one side of the triangle. So by RHS congruence rule, by this rule we can say that triangle OCA is congruent to triangle OCB. This is what we have to prove. Now we can finally say that AC is equal to BC by CPCT, because corresponding parts of congruent triangles are always equal. Theorem 9.4 is now in front of you. The line drawn through the center of a circle to bisect a chord is perpendicular to the chord. कोई सबसे पहले सर्कल है, सर्कल में क्या देख रहे हैं, एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं सेंटर से होते हुए, कहा, एक कोड पर जो क्या कर रही है, टू बाइसेक्ट कोड, जो बाइसेक्ट कर रही है कोड को. इट मींस एक कोड हो गया, एक लाइन ड्रॉ कर ली OC. AC is equal BC given to us. We have to prove that this line OC is perpendicular to AB. तो जस्ट अपोजिट हो गया थ्योरम नंबर 9.3 का. इट मींस कन्वर्स ऑफ 9.3. So how can we prove this statement? Let us solve. Given that AC is equal to BC, to prove, what we have to prove? We have to prove that OC is perpendicular to AB, or we can say that angle OCA is equal angle OCB. perpendicular का मीनिंग यही तो होता है. अब आते हैं प्रूफ. लेट अस सॉल्व. इन ट्राइंगल OCA एंड ट्राइंगल OCB, फर्स्टली आई कैन राइट, अब ये 90 डिग्री नहीं है, अभी हमें ये प्रूव करना है. वी कैन यूज AO इक्वल टू OCA एंड OCB. ये ट्राइंगल में चल रहे हैं हम. तो AO एंड BO आर रेडी ऑफ सेम सर्कल, ऑफ सेम सर्कल. नेक्स्ट, OC is equal to OC, which is common, and AC is equal to BC, which is given to us. We have used all the three sides. Then I can say that by SSS congruence rule, triangle OCA is congruent to triangle OCB. और जब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस हो चुके हैं तो हम क्या कर सकते हैं, सो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट, इट मींस एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल OCB बाई CPCT.
बट हमें यह इक्वल प्रूव थोड़ी करना है, ये हमें ईच 90 डिग्री चाहिए। ईच 90 डिग्री चाहिए तो कैसे पता करें? नाउ एट लाइन ए बी एंगल OCA प्लस एंगल OCB इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये हमने थ्योरम देखी है, लीनियर पेयर कहा जाता है इसे। सम ऑफ द एंगल्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल OCA एंड OCB इन बोथ को मैंने एक्सलेट कर लिया। चलो, या फिर एक काम करें, OCA को OCA रहने दें, OCB को OCA से रिप्लेस करा दें, देन 180 डिग्री। टू एंगल OCA is equal to 180 degree, then angle OCA is equal to 90 degree. Finally, we have proved that angle OCA is equal 90 degree. Then OCB will also equal to 90 degree because these two angles are equal to each other. Finally, hence we can say that OC perpendicular AB, hence proved. This is what we have to prove. जैसे आपने देखा 9.4 थ्योरम तक, अब टाइम है 9.5 थ्योरम को सॉल्व करने का, देखने का। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल ऑफ और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, यानी किसी एक सर्कल की इक्वल कोड की बात करें या फिर मोर देन 1 भी हो सकते हैं, यानी 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल भी हो सकते हैं। क्या दिखाना चाह रहे हैं इसमें हम? एक इक्वल कोड ऑफ ए सर्कल, कोड ड्रॉ कर ली हमने, एक ये हो गई और एक ये हो गई। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये सेंटर अगर कोई हो गया तो इधर ड्रॉ करें और इधर ये ड्रॉ करें, तो क्या होगा? ये जो O से A की डिस्टेंस है तो वो O से B की डिस्टेंस के इक्वल होगी। इट मीन्स OA इक्वल OB भी यहाँ पर प्रूव कराना होता है। तो इसका स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है, तो स्टेटमेंट को लर्न कर लेंगे, इसे प्रूव की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं थ्योरम नंबर 9.6। कोड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ। तो अब क्या करते हैं, ये कन्वर्स हो गई 9.5 का। क्या है? कोड अगर हम देखें इक्विडिस्टेंट हैं कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, यानी कि कोड जो कि इक्विडिस्टेंट हैं कहां से? सेंटर ऑफ सर्कल से। समझे बात को? कोड हो गया ये। फिगर डिफरेंट भी हो सकती हैं, आपको केवल समझाने के वे से हम बता रहे हैं। ये पॉइंट आपका O हो गया। हम देखें कोड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। अब ये सेंटर O है, O से ये क्या कर लिया हमने? डिस्टेंस डाल ली, OA एंड OB। तो कह रहे हैं कोड जो कि इक्विडिस्टेंट हैं, यानी OA और OB इक्वल हैं अब की बार में, तो कह रहे हैं वो कोड भी क्या होंगी? इक्वल होंगी। दिस कोड मैंने लिया PQ एंड दिस कोड लिया RS। तो हमें अब की बार कोड को इक्वल शो कराना है, PQ इक्वल RS। तो दिस थ्योरम इज कन्वर्स ऑफ थ्योरम नंबर 9.5। तो आप इसका भी स्टेटमेंट लर्न कर सकते हैं। 9.7 वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देने की आपको ज्यादा जरूरत है। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। तो इसे अगली क्लिप में देखते हैं। So without wasting time, solve 9.7 theorem. It is very important theorem. इससे बहुत सारे क्वेश्चन तैयार होते हैं एक्सरसाइज के, तो इसे स्किप ना करें किसी हाल में भी, अच्छे से समझें। आपके लिए इसे दिखाया जा रहा है। The angle subtended by an arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। सार रूप में हम ये कह सकते हैं फाइनली कि कोई भी सर्कल है, सर्कल की जो आर्क है, आर्क क्या है? आर्क का यूज करते हुए सेंटर के साथ क्या करें? एक एंगल बनाए जो क्या होगा? डबल होगा। किसका? उस एंगल का जो इन आर्क का यूज करके क्या होगा? कोई और पॉइंट होगा जिस पॉइंट पर
यानी उस सर्कल का रिमेनिंग जो पॉइंट होगा, पार्ट होगा, उस पर अगर कोई पॉइंट ले लेते हैं तो ये सेंटर वाले एंगल को हम कहेंगे कि डबल है इस वाले एंगल का। तो देयर आर 3 कंडीशन कैन बी मेड फॉर दिस सिचुएशन। तो उन तीनों कंडीशन को ही एक बार देख लेते हैं। हमने यहां यूज किया P2Q इस माइनर आर्क का। हियर इट इज फर्स्ट पार्ट, हियर PQ इज माइनर आर्क। और ये क्या होगा, इट PQ इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल एंड दिस इज सेकंड। एंड थर्ड पार्ट क्या होगा, थर्ड पार्ट की बात करें तो ये जो PQ है इट इज मेजर आर्क। ये तो हम इंट्रोडक्शन में पिछले चैप्टरों में बता चुके हैं माइनर मेजर आर्क क्या होती हैं। नहीं देखा है तो चैप्टर 10 की एक इंट्रोडक्शन वीडियो देख लें, सर्कल चैप्टर की, वहां पर मिल जाएंगी आपको माइनर मेजर आर्क। और आपको बता दें, हम थोड़ा मोटा मोटा बता दें, सेंटर ये रहा, ये पार्ट, स्मॉलर पार्ट अगर हम यूज करेंगे सर्कल का तो ये जो पार्ट मिला दिस इज कॉल्ड माइनर आर्क। और लार्जर पार्ट अगर इस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का यूज करते हैं देन इट इज कॉल्ड मेजर आर्क। तो यहां पर केवल इतना ही कॉन्सेप्ट यूज होगा। मेजर आर्क का मतलब ये हुआ PQ जो हुआ, यहां लार्जर पार्ट यूज किया जा रहा है आर्क का, ठीक है। देन हियर PQ इज मेजर आर्क। चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट को। एंगल सबटेंड किया आर्क के थ्रू जो सेंटर से बनेगा। वी हैव यूज्ड हियर PQ एज एन आर्क। आर्क जब यूज हो गई PQ, एक एंगल बना ये वाला, दिस एंगल इज कॉल्ड POQ। अब इस आर्क का जो 2 पॉइंट मिले हमें रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल, इस सर्कल के बाकी किसी भी पार्ट पर, मैंने इधर ड्रॉ किया, चाहे तो आप इधर कर सकते हैं, चाहे तो आप इधर कर सकते हैं, कहीं भी ड्रॉ कर लें, जो P और Q का यूज करते हुए क्या होंगे, 2 कोड ड्रॉ होंगे और जो एक कॉमन पॉइंट पर आकर ज्वाइन करेंगे, दैट पॉइंट इज A। तो ये वाला जो एंगल होगा PAQ, इस वाले एंगल का डबल होगा POQ। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव एंगल PAQ इज एंगल इक्वल टू एंगल 2PAQ is equal to angle POQ। POQ is double of angle PAQ। अगर हम कहें एंगल PAQ 40 डिग्री है देन एंगल POQ will be 80 डिग्री। इफ PAQ is 90 डिग्री देन POQ is equal to क्या होगा, 180 डिग्री। सेकंड कंडीशन यही है कि सेकंड में PQ आर्क का यूज कर लिया, PQ आर्क से एक एंगल मिला हमें ये वाला POQ, दैट इज डबल ऑफ एंगल PAQ। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए तो यही लिखेंगे फॉर फर्स्ट एंड सेकंड। एंड व्हेन वी विल यूज एंगल POQ, तो POQ जो होगा ये यहां पर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ कहा जाएगा, लार्जर पार्ट को यूज किया जाता है। अगर हम एंगल POQ कहेंगे यहां पर तो POQ ये बनेगा, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें एंगल POQ ये आउटर साइड वाला मेजर आर्क के थ्रू जो एंगल हमारा सेंटर से ड्रॉ हो रहा है, तो हम कह सकते हैं एंड रिफ्लेक्स ऑफ, इसे कहेंगे हम रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, इधर नहीं, एंगल टू एंगल PAQ इज इक्वल टू रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ। समझ में आ रहा होगा, PAQ जो एंगल है इसका डबल क्या होगा, ये वाला होगा, इसका डबल क्या होगा, ये वाला होगा, इसका डबल वाला क्या होगा, ये वाला होगा। आई होप कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आ गया होगा, ये हमें प्रूव करना है। अब करते हैं प्रूफ में, करते हैं स्टार्ट। गिवन में दिखाना है तो दिखा दो, एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क विद सेंटर। तो यहां पर हमें आर्क गिवन है सेंटर के साथ में,
सर्कल के साथ में करते हैं प्रूफ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं अगर ध्यान से देखूं, अब इसे कुछ देर को रिमूव करा लो यहां से। अब हम जो कर रहे हैं उसमें काम करते हैं, इधर वर्क करते हैं हम। मैं वर्क कर रहा हूं इधर इस ट्राइंगल की तरफ। ए बी जो हमने एक कंस्ट्रक्शन के थ्रू लाइन ड्रॉ कर ली है, जो क्या कर रही है, सेंटर से पास हो रही है। तो इसकी बेनिफिट क्या मिलेगा, इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि दिस वाला जो एंगल होगा, एंगल BOQ, आपने एक थ्योरम देखी होगी, ट्राइंगल में ही मिलती है वो थ्योरम के एक्सटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो दिस एंगल जो होगा, यानी ये 1 ले लें, ये 2 ले लें, ये 3 ले लें, तो यहाँ 3 जो मिलेगा 1 और 2 का सम होगा। तो इसी फंडा को, इसी थ्योरम को यूज कर रहे हैं हम इधर के एंगल BOQ जो होगा, सभी सिचुएशंस के लिए देख रहे हैं। इधर भी देखो, ये BOQ जो होगा इसका और इसका सम होगा, या फिर यहाँ BOQ जो होगा वो इसका और इसका सम होगा, इसी कॉन्सेप्ट से। और ये वाला जो BOQ होगा वो भी किस किस का, OAQ एंड OQA, इनका सम होगा। इसके जस्ट अपोजिट जो एंगल मिलेंगे उनका सम ये अकेला एक्सटीरियर होता है। तो हम नोट कर सकते हैं एंगल BOQ इज इक्वल टू एंगल OAQ प्लस एंगल OQA प्लस एंगल OQA। क्या यूज किया हमने, का एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। दिस कॉन्सेप्ट इज यूज्ड हियर। इसे हम यही इक्वेशन 1 बनाकर लीव कर सकते हैं। आगे देखें क्या होता है। आगे देखने पर हमें मिलेगा इन ट्राइंगल OAQ, इन ट्राइंगल OAQ, OA is equal to OQ because these are the radii of same circle। जब ये रेडियस है सेम सर्कल की, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये इक्वल होंगी। तो इन रेडी अगर इक्वल हैं इस ट्राइंगल में, इट मींस OA और OQ इक्वल हैं, तो किसी भी ट्राइंगल में उनके जस्ट अपोजिट एंगल जो होंगे, किसी भी ट्राइंगल के, यहां देख लो कोई भी ट्राइंगल, ये भी थ्योरम हमने स्टडी की है, ये O ले लो, ये A ले लो, ये B क्या ले लें, Q ले लें, चलो। तो अगर ये OA और OQ इक्वल हैं, देन अपोजिट एंगल ऑफ OA एंड अपोजिट एंगल ऑफ OQ, इन साइड के अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। तो यहां फर्स्ट थ्योरम तो ये यूज हो गई। सेकंड थ्योरम अब आगे यूज हो रही है, क्या हो रही है कि एंगल OQA इज इक्वल टू एंगल OAQ। क्या OA के जस्ट अपोजिट एंगल OQA है एंड OQ के जस्ट अपोजिट एंगल OAQ है इस ट्राइंगल OAQ में। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, अब हम इक्वेशन 1 से देखते हैं। OQA और OAQ इक्वल हो गए, तो नाउ BOQ जो एंगल होगा दैट विल बी इक्वल, एंगल OAQ विल रिमेन सेम, प्लस एंगल OQA will replaced by angle OAQ, and next angle BOQ is equal to 2 angle OAQ। इसे आप इक्वेशन A का नाम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्या करना है उसे देख लें। नेक्स्ट में सिमिलरली करके किया जा सकता है। सिमिलरली
जिस प्रकार हमने एंगल BOQ को इक्वल यानी ट्वाइस ऑफ एंगल OAQ प्रूव करा दिया, यानी राइट वाला पार्ट एंगल BOQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAQ। सिमिलरली लेफ्ट में भी यही होने वाला है, एंगल BOP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल OAP। तो दिस इज योर चॉइस दैट यू कैन प्रूव ऑल द रिजल्ट्स सेकेंडली या सेकेंड टाइम, otherwise you can write it similarly directly. Angle BOP is equal twice of angle OAP. This equation is B. Adding equation A and B, आप इनका नाम कुछ और भी दे सकते हैं, 1 2 3 4, 1 already taken and then you can take this equation is 2 and this equation is 3. After adding you will get angle BOQ plus angle BOP, or it can be written that angle BOP plus angle BOQ is equal to twice of angle OAQ, twice of angle OAP, और twice of angle OAP आगे कर सकते हैं, प्लस twice of angle OAQ इधर कर सकते हैं। BOP एंगल में एंगल BOQ ऐड कर रहे हैं, एंगल BOP प्लस एंगल BOQ सब में सेम रहेगा, हम किसी एक फिगर को दिखा भी सक रहे हैं, इधर भी वही रहेगा, एंगल BOP प्लस एंगल BOQ, फाइनली क्या मिलेगा, POQ, एंगल POQ। Here also angle POQ, देखें twice is common, एंगल OAP plus एंगल OAQ, you can write twice of angle OAP plus angle OAQ, angle OAP plus angle OAQ, here also OAP plus angle OAQ, angle OAP plus angle OAQ, this will be angle PAQ, इनका सम होने के बाद में ये कंप्लीट एंगल मिलेगा हमें, एंगल PAQ। तो देखना यही तो हमें प्रूव करना था, POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ, एंगल POQ इज इक्वल ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। बट फॉर थर्ड पार्ट, थर्ड केस के लिए POQ इसका नाम रखेंगे तो ये अंदर माना जाएगा, बट हमें POQ जब ये वाला शो करना है आउटर वाला, देन आउटर पार्ट ऑफ किसी एनी एंगल, आउटर पार्ट ऑफ एनी एंगल इज ऑलवेज कॉल्ड रिफ्लेक्स, देन इट विल बी रिफ्लेक्स ऑफ एंगल POQ इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल PAQ। यही हमें प्रूव करना था। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, आई होप यू अंडरस्टूड। करते हैं आगे। मुझे उम्मीद है आपको इंट्रोडक्शन वीडियो समझ में आ रही होगी। समझ में आ रही है तो फिर से याद दिला दूं, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले टाइम में सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहें और सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते रहें। थ्योरम नंबर 9.8, एंगल्स इन सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। एंगल अगर सेम सेगमेंट में है किसी सर्कल में, कोई सर्कल है, हम देखें एक मैंने कोड ले लिया, फर्स्ट एंगल इधर ले लिया मैंने, सेकंड एंगल इधर ले लिया, तो हमसे क्या कहा जा रहा है कि एंगल जो होंगे, इट मींस दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये एंगल भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। अगर ये 30 डिग्री है देन दिस एंगल विल आल्सो 30 डिग्री। तो ये इस थ्योरम में बताया गया है कि सेम सेगमेंट में है, इट मींस ये जो लाइन ड्रॉ की ये क्या है, कोड ऑफ द सर्कल है। तो इससे एबव जो पार्ट हो गया, दिस पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, और जो लेस है दैट इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो सेम सेगमेंट मींस मेजर सेगमेंट में यूज कर लिया उन एंगल्स को तो इक्वल होंगे, और इसी तरह माइनर सेगमेंट में होते तब भी वो इक्वल ही होते। थ्योरम नंबर 9.1, 9.9, if a line segment joining 2 points subtend equal angle at 2 other point lying on the same side of line containing the line segment, the 4 point lie on the circle। कह रहे हैं कोई भी
लाइन सेगमेंट है ज्वाइनिंग 2 पॉइंट सबटेंड इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट लाइंग ऑन द सेम साइड ऑफ लाइन कंटेनिंग द लाइन सेगमेंट। अगर कोई सर्कल है आपके पास में, इस सर्कल में अगर हम ध्यान से देखें, एक लाइन सेगमेंट है ज्वाइन कर रहा है जो 2 पॉइंट्स को, वो क्या होगा, सबटेंड कर दिया इक्वल एंगल एट 2 अदर पॉइंट। बाकी 2 अदर पॉइंट के साथ भी अगर हम दिखा दें इस तरह से ज्वाइन कराने के बाद में, तो ये जो ऑल 4 पॉइंट होंगे ये क्या होंगे, इस सर्कल के अंदर ही होंगे, यानी कि ये पॉइंट जो कहे जाएंगे, दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड कोन साइक्लिक। लेट अस नो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज कॉल्ड साइक्लिक इफ ऑल द 4 वर्टिसेस ऑफ इट लाई ऑन ए सर्कल। तो अब ये कौन साइक्लिक से ही लिया गया है, एक तरह से कह रहे हैं कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल अगर सर्कल के अंदर है और उसके जो ऑल 4 वर्टिसेस हैं वो क्या कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं सर्कल पर, देन द क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इट मींस यहां आप देख रहे होंगे ए बी सी एंड डी जो पॉइंट हैं वो कहां लाई कर रहे हैं, वो लाई कर रहे हैं आपके सर्कल पर, देन दिस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अभी इसमें इतना ही, आगे आते हैं थ्योरम नंबर 9.10। द सम ऑफ ईदर पार्ट पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। अभी आपने सर्कल के अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल देखा, अगर हम इसमें ध्यान से देखें ए बी सी एंड डी, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज, ये हमें पता होना चाहिए कि अपोजिट एंगल जो होंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के, द सम ऑफ दीज एंगल्स इज 180 डिग्री। तो एंगल ए और सी का सम जो होगा 180 डिग्री होगा। सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल डी इज ऑल्सो इक्वल टू 180 डिग्री। आप इसे फिगर के थ्रू नोट भी कर सकते हैं। देखते हैं आगे 9.11। इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। तो ये रेसिप्रोकल हो गया थ्योरम नंबर 9.10 का। इसमें क्या आ गया, अगर सम जो है, इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल का पेयर अगर क्या हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो हम क्या कहेंगे, ये क्वाड्रिलेटरल भी साइक्लिक होगा। वहां हमने 9.10 में क्या देखा कि सर्कल के अंदर अगर एंगल अपोजिट का सम 180 डिग्री है तो वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन यहां पर देख रहे हैं सम अगर कह रहे हैं कि पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल 180 डिग्री है, तो मैं जस्ट अपोजिट हो गया। वहां गिवन था कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर 9.10 में जो गिवन है वो ये गिवन है कि क्वाड्रिलेटरल अगर साइक्लिक है तो उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होगा। बट यहाँ गिवन है कि अगर सम ऑफ एंगल अगर हमें गिवन है अपोजिट एंगल का 180 डिग्री, तो क्वाड्रिलेटरल जो है वो साइक्लिक होगा। तो लैंग्वेज को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, और इसी के साथ ये क्लास यहीं पर एंड होती है। मिलते हैं नई वीडियो में आपकी इस चैप्टर की नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।